29 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों अनुसूची से क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आता है। अभी पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में अनुसूची से क्वेश्चन आए थे और आने वाले एग्जाम में भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया कंटेंट मिलने वाला है। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं अनुसूची से जुड़े हुए आपको वन लाइनर पढ़ाऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या है और इसके जो इतिहास थे, और साथ में मैं बताऊंगा कि किस अनुसूची में क्या क्या जोड़ा है और क्या क्या कब जोड़ा गया है, साथ ही किस अनुसूची में क्या है। और इसे बताने के बाद लास्ट में आपका बहुविकल्पीय टेस्ट भी होगा, यानी कि इसमें आपको पूरा क्वेश्चन इसी वीडियो में याद भी हो जाएगा। तो आपको वीडियो को छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है और इसे अंत तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने आपके लिए वन लाइनर बनाया है भारतीय संविधान की अनुसूचियों से। तो चलिए मैं अब इसको एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहला देखिए, भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे। यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे पहले 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान मतलब जब बना था उस समय, ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। और वर्तमान में देखिए आगे क्या हो गया, भारत के वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गई है, ठीक है। यानी कि पहले 8 थी और अब हो गई है 12, यानी कि 4 अनुसूचियाँ बढ़ गई हैं। और जो अनुच्छेद 395 थे वही हैं और 22 भाग भी अभी भी हैं। चलिए बता देते हैं कि जो 4 अनुसूचियाँ बढ़ी हैं कब बढ़ी हैं और कौन कौन सी बढ़ी हैं और किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला प्रथम संविधान संशोधन 1951, ठीक है। प्रथम संविधान जो संशोधन था 1951 में, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो प्रथम संविधान संशोधन में किस सन में, तो 1991 में। चलिए अब अगला देखते हैं वन लाइनर क्या है। यहाँ पे देखिए 10वीं अनुसूची को, ठीक है, 10वीं अनुसूची को 1985 में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे प्रथम जो संशोधन था इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और जो 52वां संशोधन था, ठीक है, इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसका सन भी आपको याद करना है। यहाँ पे देखिए 1985 और यहाँ पे देखिए 1951 है। अब चलिए देखते हैं कि 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची को देखिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब चलिए देखते हैं 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वह कब जोड़ी गई है। तो संविधान की 12वीं अनुसूची यहाँ पे देखिए 1992 में 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से मैंने बता दिया कि चारों जो अनुसूचियाँ बढ़ी हैं ये कब बढ़ी हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ी गई हैं। चलिए अब देखते हैं और क्वेश्चन क्या हैं। देखिए, भारत के मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था। यानी भारत का जो मूल संविधान बना था जिसमें 8 अनुसूचियाँ थी, उसमें 8वीं अनुसूची जो थी उसमें 14 भाषाएं थी, ठीक है, 14 भाषाएं थीं। और अब देखिए क्या हो गया, और बाद में इसमें और भी भाषाएं जोड़ दी गई और अब वर्तमान में इसे 22 भाषाएं हो गई हैं। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है और कब जोड़ी गई है। देखिए यहाँ वर्ष 1967 में, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन है। जो संविधान संशोधन नंबर होता है इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। वर्ष 1967 में 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को, यानी किस भाषा को, 1967 में 21वां जब संविधान संशोधन हुआ उसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। चलिए अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक भाषा जुड़ गया। अब देखिए वर्ष 1992 में 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। यहाँ पे देखिए ऊपर एक भाषा जुड़ी थी और यहाँ पे फिर से 3 भाषा जुड़ गई, यानी कि 4 भाषा जुड़ गई और 14 4 हो गए 18 भाषा, यानी कि अभी भी 4 भाषाएं जुड़नी बाकी हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी जुड़ी बाद में। देखिए यहाँ पे वर्ष 2003 में, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन था। इसमें बोडो एक भाषा है, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, लेकिन इसे 2004 में मान्यता प्राप्त हुई, ठीक है। या इसे 2003 में तो जोड़ दिया गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन तो मान्यता इसे 2004 में प्राप्त हुई थी। ये भी आपको याद करना है। चलिए अब बताते हैं कि जो आपकी 12वीं अनुसूची 12 अनुसूची हैं इसमें क्या क्या है। चलिए बताते हैं किस अनुसूची में क्या क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली अनुसूची में क्या है, इसमें भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहली अनुसूची में क्या है, तो इसमें भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है।
पूछेगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख है। आपको एक शब्द देखना पड़ेगा, वेतन, ठीक है। यानी कि दूसरे में क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। पहले में आपको क्या मिला था, विभिन्न राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का उल्लेख था, और दूसरे में वेतन का उल्लेख है जो पदाधिकारी होते हैं। और तीसरे में चलिए देखते हैं क्या है। तीसरे में देखिए इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ जो लेते हैं उसका उल्लेख है। देखिए पहले में केंद्र शासित प्रदेश और राज्य थे, दूसरे में वेतन था, और तीसरे में हो गया शपथ। अब देखिए चौथी में क्या है, इसमें राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक है। राज्यसभा में जो 252 सीटें होती हैं, ठीक है, 250 सीटें होती हैं, उनमें से जो 238 सीटें का निर्वाचन होता है, इसमें जो बंटवारा होता है उसी के बारे में यहाँ पे चौथी अनुसूची में बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे पाँचवीं अनुसूची में क्या है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। देखिए यहाँ पे देखिए अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। इसको आपको पाँचवीं अनुसूची को थोड़ा सा ध्यान से याद करना है, क्योंकि छठी अनुसूची जो है बिल्कुल इसी से संबंधित है। देखिए छठी अनुसूची क्या है, ठीक है। इसमें यहाँ पे 4 राज्य मिलेंगे। देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हो गए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है। यहाँ से पूछता है सीधे क्वेश्चन कि छठी अनुसूची में किस राज्य का प्रावधान नहीं है, तो यहाँ पे आपको याद करना होगा सबसे पहले कि किस किस में है। तो देखिए यहाँ पे असम में है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आप याद कर सकते हो। देखिए यहाँ मौ से 2 राज्य हैं, मेघालय और मिजोरम, और त्रिपुरा है और असम है। इसको आपको याद कर लेना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए सातवीं अनुसूची क्या है। सातवीं अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 243 के तहत संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन उल्लेख है इसमें। देखिए यानी कि सातवीं अनुसूची में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का जो विभाजन होता है उसका उल्लेख है। इसमें 3 सूचियाँ सम्मिलित हैं। सातवीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियाँ सम्मिलित हैं। कौन कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। इसमें 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए अब अगला दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको 7 अनुसूची पढ़ा दी है। और देखिए 8वीं अनुसूची, ठीक है। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें भाषा का उल्लेख है। वर्तमान में 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें भाषा का उल्लेख है, और जब मूल संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन कौन सी भाषाएं कब कब जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भाषाएं जोड़ दी गई थी जो 8 में, उसको भी मैंने आपको ऊपर बता दिया है। चलिए अब अगला देखते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो यहाँ पे केवल पहले मूल संविधान में इतना ही पढ़ा जाता था, लेकिन 1951 से जोड़ना शुरू हुआ और अब 12 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 9वां अनुसूची जो है, इसमें क्या है, देखिए 9वीं अनुसूची, इसमें केंद्र एवं राज्य कानून की सूची है, ठीक है। इसमें केंद्र एवं राज्य के कानून की सूची है, जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्वेश्चन पूछता है कि किस अनुसूची के विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, तो 9वीं अनुसूची का जो विषय होता है इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब देखिए 10वीं अनुसूची में क्या है। देखिए 10वीं अनुसूची में इसमें दल बदल कानून है, बहुत ही सिंपल सा है, 10 से 10वीं और 10 से दल बदल कानून, ठीक है, 10वीं अनुसूची में। चलिए 11वीं अनुसूची देखते हैं। दोस्तों 11वीं अनुसूची देखिए, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को, ठीक है, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यानी 11वीं अनुसूची में आपका क्या है, पंचायती राज है, ठीक है, और इसमें 29 विषय शामिल किए गए हैं, ये भी आपको याद करना है। और चलिए देखते हैं 12वीं अनुसूची, जो बिल्कुल लास्ट की अनुसूची है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों शामिल है, ठीक है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ शामिल है। इसमें 18 विषय है, ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय थे, 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, जो मैंने मॉक टेस्ट आपको लोगों के लिए बनाया ताकि आपको क्वेश्चन भी इसी वीडियो में याद हो जाएँ। चलिए दोस्तों जल्दी से यहाँ पे मॉक टेस्ट आ गया है, और इसे भी हम लोग आ लेते हैं। भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ का मॉक टेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची संबंधित है, यानी दूसरे अनुसूची में संविधान के क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरे अनुसूची में वेतन है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखिए वेतन में 32 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी 1 मिनट, अब देखिए कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई, यानी 22वीं भाषाएं जो हैं वह किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों का अयोग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है, तो अभी मैंने बताया कि दल बदल, 10 से दल बदल और 10 से 10, यानी कि 10वीं अनुसूची में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है,
संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं है? यानी छठी अनुसूची मैंने आपको 4 राज्य बताए थे। देखिए, म से मेघालय, म से मिजोरम और त्रिपुरा और असम। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे मणिपुर और नागालैंड उसमें नहीं था, मिजोरम भी था, मेघालय भी था, त्रिपुरा था और असम था। तो यहाँ पे ए और सी सही हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यहाँ पे देखिए, पहली अनुसूची मैंने आपको बताया केंद्र और राज्य से संबंधित था ना, तो यहीं पे पहली अनुसूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई, कब परिवर्तित हुई? तो पहला संविधान संशोधन था, यानी कि ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 8वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद की व्यवस्था की गई? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है मैंने आपको बताया कि दूसरे में था। अनुच्छेद पूछा है यहाँ पे, जब अनुच्छेद पूछा है तो यहाँ पे देखिए आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 63वें अनुच्छेद में हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 356 के तहत वित्तीय आपात का घोषणा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि 340 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा का वर्णन है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शक्तियों का बंटवारा जो है 7वीं अनुसूची में है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किस राज्य में संबंधित नहीं है? समवर्ती सूची जो है किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं है। 13वां है, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी 47 विषय थे। और यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, मूलतः राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन नंबर 66 विषय हैं। 15वां क्वेश्चन है, मूलतः संघ सूची में कितने विषय हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी देखिए 97 विषय हैं। तो इस प्रकार से मैंने 15 मॉक टेस्ट और आपका जो वीडियो था उसे पूरी तरह से समझा दिया है और इस वीडियो को मैंने कंप्लीट कर दिया। आगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करिए, उसको मैं बता दूंगा। और इस वीडियो में केवल इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।